हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे। भगवान ने बता दिया, हे अर्जुन, यद्यपि 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में विभूति तो मैंने बता ही दिया था, किंतु कुछ विशेष जिन विभूतियों को आलंबन करके साधक चिंतन करे, इसलिए पुनः मैं बता रहा हूँ। और ये मेरे से अतिरिक्त और कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि चाहे तो ब्रह्मादि देवता हो अथवा सप्तर्षि सब हो, उनका मूल है मैं हूँ। अतः मेरे से अतिरिक्त वे नहीं बता सकता। और मैं संसार का मूल आदि हूँ, ईश्वर हूँ। यदि कोई साधक इस प्रकार ठीक से जानता है, वो समस्त पाप से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। आगे और बता रहे, मैं संसार का ईश्वर इसलिए भी हूँ। ये सारे जो आगे बता रहे, ये मेरे द्वारा ही उत्पत्ति है। मेरे अस्तित्व में ही इनकी प्राकट्य होता है, अर्थात ये सामने आ जाते हैं। उसको बताने जा रहे। देखिए आगे, इतः चह अहम महेश्वरो लोकानाम। इतः बोल तो इसलिए भी, किस लिए? आगे जो बता रहे, मेरी जो विभूति है, विस्तार है, तो इसलिए भी अहम महेश्वरः, मैं महेश्वर हूँ। जितने भी समर्थ है उनका भी मैं ईश्वर हूँ। लोकानाम, समस्त लोकों का मैं ईश्वर हूँ। इसलिए भी क्योंकि आगे जितने भी जो पदार्थ है मेरे से प्रकट है, अतः मैं ईश्वर हूँ। वे कौन कौन है गिना रहे। देखिए, बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुःखम भवो भावो, भयं च भयमेव च। बुद्धि, बुद्धि का मतलब है जो सूक्ष्म सूक्ष्मतर पदार्थों को जानने के जो अंतःकरण की वृत्ति है, ज्ञानात्मिक शक्ति, भाष्यकार बताएंगे, वो बुद्धि है। उसका अन्वय आगे मत्तः भवन्ति 5वें श्लोक के साथ, ये सब मेरे से ही प्रकट उत्पन्न होते हैं। 5वें श्लोक में जो क्रिया है उसके साथ अन्वय। और कौन है? ज्ञानम। ज्ञान का मतलब है आत्मादि पदार्थों का बोधात्मक, आत्मा और अनात्मा का विवेक करने वाला है, वो ज्ञान है। ये भी मेरे से ही प्रकट होता है। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह। असम्मोह का मतलब है जानने योग्य पदार्थ अथवा प्राप्त करने योग्य पदार्थ विवेक पूर्वक उसमें प्रवृत्ति, मोह पूर्वक नहीं, विवेक पूर्वक प्रवृत्ति होना, असम्मोह। क्षमः, क्षम का मतलब है दंड देने में आप समर्थ है। सामने वाला अपराध करने पर भी आप उसको क्षमा करें, चलो ये सुधर जाएंगे करके, एक अंतःकरण की वृत्ति है क्षमा। और सत्यम,
सत्य का मतलब है जैसा देखा जैसा सुना वैसा ही बोलना, ये सत्यम। और दमः, दम का मतलब बाह्य इंद्रिया निग्रह, बाह्य जो भी इंद्रिय है विषयों की ओर जा रहे उसका निग्रह करना, ये भी साधन है दम, मेरे से प्रकट हुआ है। शम का बोल तो अंतर इंद्रिय निग्रह। सुखम दुखम, जो सुख है, सुख का मतलब है प्रसन्नता, आह्लादता। कोई अनुकूल वस्तु मिलने से उसके अंतःकरण में एक आह्लादकता आता है, प्रसन्नता आती है, ये सुख है। और दुखम, दुख का मतलब है संताप, खेदता, ये जो उत्पन्न होते ये भी मेरे से। भवो अभावो, भव का मतलब भवतीति भव उत्पत्ति, सभी की उत्पत्ति। अभाव का मतलब प्रलय, ये भी क्या है, मत्तः भवन्ति, मेरे से। और भयम च अभयमेव च, ये जो भय है, भय का मतलब है त्रास अथवा कुछ नष्ट होने के हो रहे अंतःकरण में वृत्ति बनती है, तो त्रासात्मक वृत्ति है। और अभय जो है उससे विपरीत लेना, ये ऐसी जो अभय भी है ये सब मेरे से। च आगे के साथ अन्वय देखिए, भाष्यकार स्पष्ट करें। बुद्धि ही अंतःकरणस्य सूक्ष्मादि अर्थ अवबोधना सामर्थ्यम तद्वंतम बुद्धिमान इति ही वदन्ते। बुद्धि किसको कहते, अंतःकरणस्य, अर्थात हमारे जो अंदर इंद्रिय है, बाहर की नहीं, अंतःकरण। बाह्यकरण तो 10 हो गया, अंदर का जो करण है साधन। सूक्ष्मादि अर्थ अवबोधन, सूक्ष्मादि बोल तो सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, उन पदार्थों को अवबोधन बोल तो समझने वाली, जानने वाली, जो सामर्थ्य रहता है एक सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों को ग्रहण करने की, जानने की सामर्थ्य रहता है, इसी का नाम है सूक्ष्म बुद्धि। बुद्धि में सूक्ष्मत्व क्या है, सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने वाली बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि है। बोलते हैं इनकी स्थूल बुद्धि है, स्थूल का मतलब स्थूल पदार्थों को ग्रहण करने वाला, इसलिए हम बता रहे सूक्ष्म आदि, आदि से लेना सूक्ष्म, सूक्ष्मतरा, सूक्ष्मतम, इन पदार्थों को अवबोधन बोल तो समझने वाली, जानने वाली जो सामर्थ्य है, इसी का नाम है बुद्धि। तद्वंतम, बुद्धिवंतम, बुद्धि जिसके पास है तो बुद्धिमान इति वदन्ति, बुद्धि जिसके पास है बुद्धिमान कहेंगे, धन जिसके पास है धनी कहेंगे, तो उसको बुद्धिमान कहते हैं। ज्ञानम का अर्थ कर रहे हैं, आत्मादि पदार्थानाम अवबोधा, आत्मादि जो पदार्थ को है ठीक ठीक से जानना, आदि से लेना अनात्मा, आत्मा क्या चीज़ है, अनात्मा क्या चीज़ है, वो ठीक ठीक से जो समझना है उसी का नाम है ज्ञान है। अवबोध बोल तो बोध होना, जानना। असम्मोह उसका अर्थ कर रहे हैं, प्रत्युपपन्नेषु बोधव्येषु विवेकपूर्विकः प्रवृत्ते। प्रत्युपपन्नेषु अर्थात जो प्रत्युपपन्न बोल तो सामने उपस्थित हो गया अथवा जानने योग्य जो भी आपके सामने आ गया। बोधव्येषु अर्थात जानने योग्य, ऐसा जो वस्तु, तो जानने योग्य वस्तु आपके सामने उपस्थित हो गई, उसको विवेक पूर्विकः प्रवृत्ति। विवेक पूर्वक मतलब ये मेरे अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है, ग्राह्य है अथवा नहीं है,
इसी का नाम है असम्मोह। जो मोहित व्यक्ति है विवेक नहीं कर सकता है। जहाँ झुकाव है, जहाँ मोह है, वही ग्रहण करेंगे। इसलिए विवेक पूर्विका मतलब विचार पूर्विका जो प्रवृत्त होता है उसी का नाम है असम्मोह। क्षमा, क्षमा का अर्थ कर रहे हैं आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा। किसी ने आपके ऊपर आक्रोश किया, निंदा किया, गाली भी दे दिया अथवा के दंड भी मार दिया, उस समय में अविकृत चित्तता, चित्त में कोई विकृत नहीं होना, इसी का नाम है क्षमा। केवल ये बोल दिया चलो आपको क्षमा किए, नहीं, दंडा भी मार दिया तभी भी कोई बोले, दोनों बोल रहे भाषा। ये उत्तम श्रेष्ठ कोटि की क्षमा है ये। जैसा सदाशिव ब्रह्मेंद्र को देख लीजिए, बहुत प्रसिद्ध संत हो गए सदाशिव ब्रह्मेंद्र बोल के, बहुत बड़े विद्वान भी थे, उनके भजन भी है कृष्ण का, मस्त नाम थे, कभी कौपिन में कभी कपड़ा पहनते थे। संतों को कोई रोका नहीं सकता है। वो जाते थे, वो क्षेत्र मुसलमान के एरिया, वहाँ से जाते थे कौपिन से। मुसलमान ने विरोध किया, यहाँ से मत जाइए, हमारे औरत है, लड़के यहाँ रहते, आप कौपिन से जाते, यहाँ से मत जाए। किंतु संत है, वो चलते रहे। एक दिन हाथी काट दिया उसका, बिल्कुल खून फव्वारे जैसा जा रहे, बस वो चलते रह रहे, बस कोई फर्क नहीं, खून इधर से निकाल रहे, वो चल रहे। तभी सोचा मुसलमान ये कोई सामान्य संत नहीं, जाके चरण पकड़ दिया उनका, मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत गलती किया। मुझे बोले नहीं, तभी क्षमा नहीं करेंगे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं चरण। तो पीछे देखा, हाथ आके अपना आप जुड़ जाए, इतने महायोगी थे वो। हाथ काटने पर भी कुछ बोले नहीं, बस चल पड़े। तो इसलिए बोल रहे हाँ हाँ, कांची वाले सदाशिव, कांची में हो गए शायद, उधर ही कहाँ है सदाशिव ब्रह्म, उनकी भजनावली भी बहुत है, प्रसिद्ध है। उसमें खेलती ब्रह्मांडे उनका ही भजन है, यमुना तीरे, संस्कृत के बढ़िया बढ़िया भजन है। बाल मुरली कृष्ण गाए, बहुत सुंदर भजन है, एक से एक भगवान कृष्ण के भजन है। तो इसलिए बोल रहे ताड़ितस्यापि वा अविकृतः चिंतता, कोई विकार ना हो, उसको बोलते क्षमा। जैसा महाराष्ट्र में संत ने उसके ऊपर 108 बार थूक दिया था, कोई नहीं, जाके गोदावरी में नहाते रहे, कुछ बोले ही नहीं। तो ये बोल रहे हैं सत्यम, सत्यम का अर्थ करे यथा दृष्टस्य यथा श्रुतस्य, जैसा आपने देखा और जैसा सुना। आत्म अनुभवस्य, उसके बाद उसको आपने अनुभव किया, जैसा देखा है जैसा सुना है उसी प्रकार से अनुभव भी किया आपने। परबुद्धि ही संक्रांत है, उसको दूसरे को बताना है, दूसरे के अंदर आपका ज्ञान को प्रसार करना है। ततः एवं उच्चार्यमाण वाक्, तो दूसरे को यदि बताना हो वाणी के द्वारा बताना पड़ेगा। ये जो वाणी है उसको सत्य माना जाता है, क्योंकि आपने जैसा देखा था, जैसा सुना, जैसा अनुभव किया वैसा ही बता रहे, वाणी में इधर उधर नहीं कर रहे, तभी उसको सत्य। आपने देखा कुत्ते को और दूसरे को जाके बता रहे मैं वहाँ गया था, एक बहुत बड़ा शेर मिल गया, वो सत्य नहीं है। देखा कुछ, अनुभव कुछ, बोल रहे कुछ, ये नहीं होता है, ये सत्य नहीं। तो ये बोल रहे वाक, ये वाणी का धर्म है सत्य। ऐसा तो कंठ का धर्म माना जाता है सत्य, क्योंकि कंठ से वाणी निकलती है, इसलिए वाणी का धर्म है। सत्यम कंठस्य भूषणम, ऐसा आता है। तो सत्यम उच्यते, दमो, दम का अर्थ कर रहे हैं प्रसिद्ध है, साधन चतुष्टय में आए। बाह्येन्द्रिय उपशमः, बाह्य इंद्रिय है उसको उपशम का मतलब संयमित करना,
नष्ट नहीं करना। बहुत लोग बोलते बाह्य इंद्रियों को नष्ट करो, ये नहीं। उपशमा मतलब विषयों की ओर जा रहे उसको रुकाना। वहाँ अन्यत्र किए है भगवान भाष्यकार जी ने। जितना आपको साधन के लिए उपयोगिता है उससे अतिरिक्त विषय में प्रवृत्त नहीं होना। यदि बिल्कुल बाह्य इंद्रिय आपने उपशम किया, वेदांत श्रवण कैसे करेंगे? किताब देखेंगे कहाँ से? चिंतन कहाँ से करेंगे? इसलिए जितना आवश्यक है साधना के लिए, उससे अतिरिक्त जो क्रिया है उसमें प्रवृत्त नहीं होना। ये शम का लक्षण। दम, शम भी ऐसे अंतकरणस्य, श्रवण मनन निधिध्यासन से अतिरिक्त अन्य विषय, अनात्म विषय का चिंतन नहीं करना, यही क्षमा है। वो अंतर इंद्रिय निग्रह। सुखम का अर्थ है आह्लाद, एक प्रकार के अंतःकरण में प्रसन्नता वृद्धि, अनुकूल वस्तु मिलने से। दुखम बोल तो संताप, त्रास। उद्भवा, भव का अर्थ कर रहे उद्भवा, उत्पत्ति। अभावा बोल तो तद्विपर्य, लया। भयम चाह, भय बोल तो त्रास। अभयम, अभय बोल तो भय का विरोध, अर्थात मेरा नाश होगा, सत्य समाप्त होगा, ये दृष्टि से। एवचः तद विपरीतम, जो भय का विपरीत है, अभय है, ये सारे मेरे से ही उत्पन्न होते। तो 5वें श्लोक में जाके वो पूर्ण हो जाएगा, चौथा और 5वां मिल करके। क्रिया वहाँ पड़ी है 5वें में। तो केवल इतना ही नहीं है, और भी ये सारे मेरे से उत्पत्ति, इसलिए मैं महेश्वर हूँ संपूर्ण जगत का। तो आगे के श्लोक में बता देंगे। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदः। और अहिंसा, सभी प्रकार के हिंसाओं से रहित, कृत हो, कारित हो, अनुमोदित हो, मृदु हो, मध्य हो, तीव्र हो, अथवा उसके हेतु भी 3 है, लोभ के द्वारा, क्रोध के द्वारा, मोह के द्वारा। 27 प्रकार की हिंसा है। सारे हिंसाओं से रहित अहिंसा, ये भी मत्तः भवन्ति, ये मेरे से ही। समतः, समता का मतलब है चित्त का समान भाव, बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति में भी प्रतिकूल परिस्थिति में चित्त बिल्कुल एक स्थिर रहना, ये समता भाव है। तुष्टि, तुष्टि का मतलब है संतोष, जो कुछ मिले उसमें प्रसन्नता। किंतु संतोष भी सर्वत्र नहीं करना चाहिए, शास्त्र में बता दिया है। विशेष रूप से 3 जगह में करना है, 3 में नहीं करना। संतोषः त्रिषु कर्तव्यः, स्वदारे भोजने धने, यहाँ संतोष करना चाहिए। अपने ही पत्नी में, भोजन में और धन, भोजन में कभी असंतुष्ट नहीं होना। और त्रिषु चैवान कर्तव्यो, 3 जगह में नहीं करना। अध्ययने, नहीं तो थोड़ा सा एक दिन पढ़ गया, अरे बहुत कुछ हो गया, आगे पढ़ना जरूरत नहीं, संतोष है में, इसलिए अध्ययन में संतोष नहीं करना चाहिए। जप, जप में भी तो 10 बार जप किया, अरे बहुत जप किया, उसमें भी नहीं। दानयो, ये 3 में नहीं करना। संतोष त्रिषु कर्तव्यः, त्रिषु चैवान कर्तव्य, अध्ययने जप दानयो, इसमें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम बता रहे तुष्टि संतोष पर्याप्त बुद्धि। आगे क्या? 3 में स्वदारे भोजने धने, अपने ही पत्नी में, भोजन में और धन में। जितना धन मिला है बस ठीक है, मेरे भाग्य में संतुष्ट, इनमें करना चाहिए। किंतु अध्ययन में, जप में, दान में कभी संतोष नहीं करना चाहिए।
आया ना उसमें, रियादेयम, लज्जापूर्वक देना चाहिए, भयपूर्वक, अरे मैं दे रहा हूँ बहुत थोड़ा सा हूँ, त्रुटि युक्त हूँ, उपनिषद में आया। तो इसलिए तुष्टि तप हो। तप भी अलग अलग प्रकार का है, मानसिक तप अलग है, कायिक तप अलग है, वाचिक तप अलग है। तो भिन्न भिन्न ये 17वें अध्याय में विस्तार करके बताएंगे 3 प्रकार का तप, कायिक, वाचिक, मानसिक। 3 हो गया। उसका पुनः सात्विक, राजसिक, तामसिक रूप से भी भेद होता है। कायिक तप भी, वाचिक तप भी और मानसिक तप भी। तो सत्व, रजो, तमों को लेके पुनः 3 भेद, ये 17वें अध्याय में आ जाएगा। तो तप है। दानम, दान भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। किंतु सात्विक दान, सात्विक तप ही आप परमात्मा की ओर ले जा, राजसिक आदि नहीं है। दान भी वहाँ कहा दिया सात्विक, देश काले च पात्रे च, ये सात्विक दान है, बताएंगे आगे। और दान का मतलब जो आपने कमाया है उसमें अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत है, शुक्राचार्य का मत अलग है अन्य, किंतु 10% वो धर्म कार्य के लिए दिया जाता है। और किसी का मतलब एक हिस्सा है अथवा 10%, उसको दान कहते हैं। उसे द्रव्य शुद्धि माना जाता है, देवी भागवत में बता दें। यशो, और जो यश है, यश बोल तो धर्म निमित्त प्राप्त होने वाली कीर्ति, धार्मिक है इस प्रकार प्राप्त होने वाली कीर्ति। और अयशः, अधर्म के कारण प्राप्त होने वाले है वो अयश है। ये सब जितने भी है, भूतानाम पृथग्विदम, प्राणियों का जो पृथक बोल तो नाना प्रकार का भाव, वहाँ अन्वय कर दीजिए, भूतानाम प्राणिनाम, पृथग्विदा बोल तो नाना प्रकार के, भावा बोल तो सत्ता, अलग 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 दिख रहे हैं, जो अभी गिना दिया। बुद्धि का सत्ता अलग है, ज्ञान का सत्ता है अलग अलग अलग। मत्त एवः भवन्ति, ये सारे मेरे से, पीछे के साथ भी अन्वय है, चौथे में भी जितने भी गिना दिया, कहाँ से, बुद्धि से लेकर और अयश पर्यंत, 5वें श्लोक के पूर्वार्ध में, ये सब जितने भी अलग अलग है प्राणियों के अलग अलग सत्ता मेरे से प्रकट होते, मेरे द्वारा है। भाष्य में देखिए, अहिंसा, अहिंसा का अर्थ करें अपीड़ा प्राणिनाम, वाणी से हो, मन से हो, शरीर से हो, किसी को पीड़ा नहीं देना। समता, समता का अर्थ करें समचित्ततः, अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में बिल्कुल एक जैसा रहना, वो समता। तुष्टि का अर्थ करें संतोष, पर्याप्त बुद्धि, अलम बुद्धि। 3 में लाभेशु, भाष्यकार स्पष्ट कर रहे, सभी में नहीं, लाभ में, अध्ययन आदि में नहीं, जो धनादि जो आपको लाभ होता है, जो मिलता है उसमें। तपः इंद्रिय संयम पूर्वकम शरीर पीड़नम, इंद्रियादियों के संयम पूर्वक शरीर को पीड़ा देना, मतलब शरीर को तपाना। शरीर जो चाह रहे वैसा नहीं, शरीर चाह रहे अरे चलो सुबह आ गया और थोड़ा सो जाओ, अच्छा लग रहा है, बस सुबह सुबह भोर में नींद अच्छी आती है, सो जाओ, भंडारा खा लिया चलो सो जाओ, नहीं, शरीर को परेशान नहीं, तुम जैसे कहेंगे वैसा नहीं मानेंगे। इसलिए भाष्यकार ये बोल रहे, इंद्रिय संयम पूर्वक शरीर को जो पीड़ा देना, अर्थात शरीर को सुखाना अथवा थोड़ा दंड देना, इसको बोलते हठ योग। दानम यथाशक्ति संविभागा, आपके सामर्थ्य के अनुसार जो आपने कमाया हुआ धन है उसका विभाग करना, अर्थात तो कम से कम उसमें 10% है धर्म मार्ग में प्रवृत्त करवाना। यशो बोल तो धर्म निमित्तः कीर्ति, जो धर्म है उससे प्राप्त होने वाली जो कीर्ति है उसी का नाम है यश। अयश का अर्थ कर रहे तो अधर्म निमित्तः, किंतु जो अधर्म करता है,
और अनाचार पे विचार करता है, उसके निमित्त होने वाले अपकीर्ति, अकीर्ति, ये अपयश। भवन्ति भावहा, भावा मतलब यहाँ सत्ता, अलग 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 दिख रहे हैं ना आपको, सत्ता, अस्तित्व, ये मत्त एव भवन्ति, वहाँ अन्वय कर दीजिए। यथोक्ता बुद्ध्यादयो, बुद्धि से लेकर अयश पर्यंत, ये भावा शब्द से लेना। बुद्धि से प्रारंभ हो गया चौथे श्लोक में, और 5वें श्लोक में अयशा पर्यंत बता दिया। ये सब भावा, अलग 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 सत्ता, किनका? भूतानाम प्राणीनाम। मत्त एवा ईश्वरादेवा, मैं ईश्वर हूँ, मेरे से ही। पृथक विदा बोल तो नाना विदा, भिन्न भिन्न प्रकार से। स्वकर्मानुरूपेण, अच्छा ये अलग अलग क्यों बना दिया आपने? पक्षपात तो किया आपने, तो बोलते नहीं, स्वकर्मानुरूपेण, जैसा जैसा कर्म था, जैसा जैसा उसके पास संग्रह था पुण्य पाप, वैसा वैसा। इसलिए मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, जैसा कर्म है वैसा ही मैं उनको उत्पन्न करता हूँ, इसलिए अपने ऊपर नहीं ले रहे। केवल इतना ही नहीं, और वे सब जितने भी है सृष्टि के आदि में बड़े बड़े, ये भी मेरे से ही उत्पन्न हैं, उनको बता दे। किंच महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमाः प्रजाः। और मैं महेश्वर इसलिए भी महेश्वर हूँ, क्यों? सप्ताह महर्षयः, आगे अन्वय। ये 7 जो महर्षि है, भृगु है, मरीचि है, अत्रि है, पुलस्त्यादि, ये 7 महर्षि ये मेरे से ही उत्पन्न हुए, मेरे मानस पुत्र है। और पूर्वे चत्वारो पूर्वे मनवः, और 4 सबसे पहले 4 जो मनु हैं वे मेरे से, यद्यपि 14 मनु हैं, किंतु 14 मनु में जो पहले 4 मनु हैं, सावर्णी, धर्म सावर्णी, दक्ष सावर्णी और सावर्णी नाम के मनु, ये 4 मनु, ये सबसे पहले मेरे से उत्पन्न हो गए। अथवा पूर्वे चत्वारों को अलग कर दीजिए, मनव के साथ मत जोड़ दीजिए। चत्वारः पूर्वे, अर्थात सबसे पहले ये 4 कौन? सनक आदि जो 4 है ये भी मेरे से उत्पन्न हो गए, चत्वारा पूर्वे। मनवः 14 मनु भी मेरे से उत्पन्न हो गए। 2 वाक्य कर दे, दोनों तरफ से अर्थ कर सकते हैं। या तो पहले 4 मनु हैं ये मेरे से उत्पन्न हो गए, अथवा 4 सनकादि तथा मनवा मतलब बहुवचन है, 14 मनु उत्पन्न। मद्भावः, मद्भाव बोल तो मेरे स्वरूप वाले, अर्थात मेरे ईश्वरीय शक्ति से युक्त है वे लोग, उनमें भी समर्थ्य है। मानसा जाता, मैं संकल्प से मन के द्वारा उनको उत्पन्न किया। ये मनु है सनत कुमार आदि सप्तर्षि। येषां लोक इमः प्रजा, जिन ऋषियों का ही ये लोक है सारा प्रजा। इसलिए देखिए ऋषियों का ही गोत्र चलता, वशिष्ठ है, अत्रि है, इनका गोत्र चल रहा है, इनका सारा संतान है हम लोग। भाष्य में देखिए, महर्षयः सप्त, उसका अर्थ कर रहे हैं कौन? भृगुवादि, भृगु है, मरीचि है, अत्रि है, पुलस्त्यादि। पूर्वे, पूर्वे बोल तो अतीत काल संबंधिना, जो पहले होने वाले, अतीत काल के साथ संबंध जोड़ने वाले, बीता हुआ। चत्वारो मनवः, 4 मनु है, कौन? सावर्णी, धर्म सावर्णी, दक्ष सावर्णी, सावर्णी, ये 4 मनु है। सावर्णी इति प्रसिद्ध, भाष्यकार जी ने एक संकेत के छोड़ दिया। तेचा मद्भावा,
ये मदभाव बोल तो मदगतः भावनः वैष्णवेन सामर्थ्येन उपेता। मदभाव का अर्थ कर रहे मदगता भावनः, अर्थात मेरे में जो भावना है, वैष्णवेन जो वैष्णव है विष्णु संबंधी, सामर्थ्येन वैष्णवेन सामर्थ्येन उपेता। जिस प्रकार वैष्णव सामर्थ्य से मैं युक्त हूँ वैसे ही वे भी मेरे जैसा वैष्णव सामर्थ्य से युक्त है, उनके अंदर भी सामर्थ्य है जितने भी उत्पन्न हुए। उपेता मानसः बोल तो मनसा एव उत्पादिता। भाष्यकार जी ने यहाँ चत्वारा मनु के साथ अन्वय किया है, 4 मनु, किंतु अन्य विचारकों ने पूर्वी चत्वारों को अलग किया, मनवः तथा को अलग किया है। पूर्वी चत्वार का अर्थ लिया सनक आदि 4, क्योंकि वो भी मानस पुत्र है। ततः मनवः, उसी प्रकार 14 मनु, ऐसा भी अर्थ किया, किंतु भाष्यकार जी ने चत्वार का विषय मनव के साथ जोड़ दिया। हाँ, गौतम ऋषि नहीं आते ना। तो मानसा मनसा एवं उत्पन्न, देखिए सप्तर्षि है ना, कल्प भेद को लेके अलग अलग है। आगे अश्वत्थामा सप्तर्षि होने वाले हैं। हाँ, सभी एक जैसे नहीं रहेंगे, प्रत्येक कल्प में सप्तर्षि बदल जाते हैं। आगे आने वाला कल्प है ना, उसमें अश्वत्थामा जो, ऐसा नहीं बदलते। तो इसलिए मानस का अर्थ कर रहे मनसा एवं उत्पादितः, मया, मैं संकल्प से इनको उत्पन्न किया, इसलिए मेरे जो वैष्णवी सामर्थ्य से युक्त है, मेरे अंदर जैसा है वैसा उनके अंदर भी। उत्पन्नः येषां मनूनां महर्षिणां च सृष्टि, जिन मनु और महर्षियों की सृष्टि है ये मैंने मन से किया। लोके इमः स्थावर जंगमः, ये संसार में स्थावर और जंगम जो भी सृष्टि है ये मनु और ऋषियों की ही सृष्टि है। उनको मैंने सृष्टि किया, उन्होंने उसी सृष्टि को आगे फैला दिया, इनकी सृष्टि है। और भी मेरी विभूति है, उसको जो ठीक ठीक जो जानता है उसके विषय में भी सुनो। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। मम अर्थात जो मेरी, एतां विभूतिम, मेरी विभूति है, विस्तार है। अभी अलग अलग बताया था ना, सारे बुद्धि से लेकर महर्षि आदि मेरा ही विस्तार है, ये मेरी विभूति है। ये जो मेरे विभूति मतलब विस्तार को। और योगम, योगम का मतलब है योग शक्ति, मेरी माया शक्ति है। ये यो वेत्ति तत्वता, जो साधक ठीक ठीक से जानता है, अर्थात मेरी विभूति, मेरी योग शक्ति, इनसे मैं अलग हूँ, इस प्रकार ठीक से जानता है। इसे बोले तत्वता यथार्थ रूपेण जानाति। सो यो वेत्ति सो अविकम्पेन योगेन, अर्थात अविकम्पेन योगेन। अविकम्पेन बोल तो निश्चयात्मक, निश्चलात्मक योग, उसमें कोई विचलित नहीं, बिल्कुल स्थिरात्मक जो योग है, उस योग से युज्यते, अर्थात युक्त हो जाता है जो साधक। नात्र संशयः, इसमें कोई संशय नहीं, वो बिल्कुल इस योग में स्थिर हो जाता है, अर्थात उसमें कोई संशय नहीं होता इस विषय में, क्योंकि ठीक से जान लिया। भाष्य में देखिए, एताम, एताम का अर्थ कर रहे हैं यथोक्ताम। यथोक्त बोल तो बुद्धि से प्रारंभ करके जो भी बता दिया ये सब,
विभूति का अर्थ कर रहे विस्तार है, ये मेरा विवर्त है। विस्तार का मतलब परिणाम नहीं लेना, ये मेरा विवर्त है। विस्तारम योगम च, योगम च का अर्थ कर रहे युक्तिम च आत्मनो घटनम, जो आत्मा है उसकी घटना को, चेष्टा को, इसी का नाम है योग कहते। च आत्मनो घटनम, अथवा दूसरा एक अर्थ कर रहा है। एक अर्थ क्या योग का? युक्ति को, जो युक्ति है वही योग है। अथवा आत्मनो घटनम, आत्मा बोल तो अपनी घटना, कौन? माया, अघटित घटना। योगैश्वर्य सामर्थ्यम सर्वज्ञत्वम योगजम योग उच्यते, अपनी जो अचिंत्य रूप जो माया शक्ति है उस घटना को योग कहते। अथवा योगैश्वर्य सामर्थ्यम, योग से उत्पन्न हुई जो सामर्थ्य है, कौन है वो सामर्थ्य? सर्वज्ञत्वम, यद्यपि वो सर्वज्ञ सर्ववित नहीं है। सर्वज्ञ सर्ववित किससे आए? माया के द्वारा। अक्षर ब्रह्म है, उससे परे है वो, सर्वज्ञ भी नहीं है, सर्ववित भी नहीं। सर्वज्ञ सर्ववित किस में आ रहा है? ईश्वर में आ रहा है। इसलिए ईश्वर क्या है? सगुण निराकार है। सगुण भी है, निराकार भी है। सगुण बोल दो सर्वज्ञ सर्ववित सर्वशक्तिमान, ये गुण है, निराकार। अक्षर ब्रह्म कैसा है? निर्गुण निराकार है, कोई गुण भी नहीं, कोई आकार भी नहीं। बस ये ईश्वर और अक्षर ब्रह्म में अंतर है। इसलिए हम बता रहे हैं सर्वज्ञत्वम, जो योग से उत्पन्न हुई, योग मतलब वही मेरी शक्ति, जो सर्वज्ञत्व है, सर्वेश्वरत्व है, ये सब लेना, यही योगजम योग उच्यते। इसी का नाम योग शब्द से कहा जाए। योगज, योग मतलब योग से उत्पन्न हुआ ये योगज शक्ति है, ये योग शब्द लीजिए। मम किसका? मेरी, मदीयम, ऐसी जो मेरी योगज शक्ति है। यो वेत्ति, यो साधकः वेत्ति तत्वता यथार्थ रूपेण, तत्वेन यथा वदिति एतत्, तत्वेन का अर्थ करे यथार्थ, बिल्कुल शास्त्र में बता दिया वैसा ही जानता है। सा, इस प्रकार जानने वाला। अविकम्पेना, अविकम्पेन का अर्थ कर रहे अप्रचलितेन योगेन, कभी भी उसमें विचलित नहीं होता है, अर्थात बिल्कुल स्थिर रूप निश्चल योग से। विचलित व्यक्ति वही होता है जिसने निश्चय नहीं किया है, तत्व से नहीं जान लिया, तभी विचलित होता है। जैसा लोक में भी देखिए, कोई बच्चे से पूछिए 5 गुणा 5 कितना होता है, बोलो 25 होता है, और थोड़ा इधर उधर होगा वो, यदि निश्चय नहीं 25 होता है, कभी विचलित नहीं होगा। इसलिए बृहदारण्यक में देखिए गार्गी ने एक बार प्रश्न किया था, पुनः वही प्रश्न पूछा उन्होंने याज्ञवल्क्य से, ये सारा जगत किस में होता प्रोत? आकाश में। उत्तर दिया दोबारा, इसीलिए है याज्ञवल्क्य निश्चय रूप से उत्तर दे रहे हैं, अथवा कोई संशय है करके। यदि संशय हो तो आप बदल जाएंगे उसी समय। इसलिए हम बता रहे अप्रचलितेन, बस बिल्कुल वो प्रचलित नहीं होगा, बिल्कुल स्थिर है, उसको बोल रहे सम्यक दर्शनः स्थैर्य लक्षणेन। क्योंकि सम्यक दर्शन भी हो गया, मतलब ठीक ठीक से, और स्थिरता बुद्धि, निश्चय बुद्धि भी हो गई, इसलिए वो कभी विचलित नहीं होगा। सम्यक दर्शन ना हो और निश्चय ना हो, वही आप विचलित हो सकते। ये दोनों यदि है कभी विचलित नहीं, इसलिए अप्रचलितेन अविकम्पेन योगेन युज्यते, बोल तो संबध्यते, इससे वो संबंधित हो जाता है। कौन हो? इस प्रकार जानने वाला। नात्र संशय, इस विषय में जरा सा भी संशय नहीं, होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, अरे ये भी पॉसिबल है क्या, ऐसा प्रश्न करते। भगवान स्पष्ट बता रहे ये पॉसिबल है,
असंभव नहीं। तो इस विषय में कोई भी संशय नहीं है, अवश्य होगा, किंतु आप पहले स्थिरता और निश्चय रूप से उसको निर्णय करें, तभी संभव। आगे का विचार हम लोग आगे। ओ